जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश जिसमें कि कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि ऐसा है कि प्रश्न पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? डूरंड रेखा की गई है, या मैकमोहन, या रेड क्लिफ, या मैगिनॉट रेखा की गई है? कौन सी रेखा निर्धारित की गई है, ये हम लोगों को बताना है। तो कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। कौन सी रेखा निर्धारित की गई है? रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है, जो कि विकल्प सी में हम लोगों का है, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी राज्य का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी राज्य का कौन सा युग्म है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, सिक्किम और भूटान है, या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, या असम या बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ जो है कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है, दूसरा बिहार है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथा पश्चिम बंगाल कह लेते हैं, पश्चिम बंगाल है, और फिर 5वां जो है वो कौन सा है? वो सिक्किम है। कौन है? तो वो सिक्किम है। तो यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उत्तर प्रदेश हरियाणा होगा ही नहीं, तो सिक्किम और भूटान होगा ही नहीं, बिहार और असम नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार जो है सीमा साझा करते हैं, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो भारत की किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा, ये बताना है। पाकिस्तान के साथ, या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, या भूटान? किसके साथ सबसे छोटी सीमा है, ये बात जो है बतानी है। देखिए, जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत, वो अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ जो है कुल 106 किलोमीटर सीमा, 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान के साथ जो बात कर लें, पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। 3323 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। और बांग्लादेश के साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो है कितनी सीमा साझा की जाती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा होता है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा की जाती है। और भूटान के साथ बात कर लें तो भूटान के साथ जो है, भूटान के साथ कितनी सीमा रेखा साझा की जाती है? तो 699 किलोमीटर सीमा रेखा साझा की जाती है। ठीक है, और भारत जो 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और कुल जो है, कुल मिलाकर के 15,200 किलोमीटर
सीमा साझा की जाती है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर साझा करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो भारत की जलीय सीमा कितनी है? 75 से 16 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर या फिर 5422 किलोमीटर या 1962 किलोमीटर को कितनी है, कितनी करती है? तो 7516 किलोमीटर की जो है जलीय सीमा साझा करता है। और अभी हम लोग पढ़ के आए कि ये कैसी सीमा है, तो ये जो है 15,200 स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है या फिर नागालैंड या तेलंगाना है। तो कौन सा है सबसे छोटा राज्य, ये बताना है। तो सबसे छोटा राज्य हम लोगों को पता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, वायलिन है या क्रिकेट है या फिर टेनिस है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत और पाक के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये बताना है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर या ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन जैकपॉट। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये बताना है। तो जो है ऑपरेशन चलाया गया था भारत और पाक के द्वितीय युद्ध के दौरान जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था? तो 1965 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1965 में चलाया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो चलाया गया था ये कराची बंदरगाह पे चलाया गया था। यहाँ पर लोगों का विकल्प ए सही हो जाएगा। और इसे 1971 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1971 में। और ऑपरेशन विजय जो है गोवा को आजाद करने के लिए चलाया गया था 1961 में। कब चलाया गया था? 1961 में। ठीक है, तो इसका विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता यहां पे होगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता कायदे आजम के नाम से जिसको जानते हैं वो कौन है? मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद अली जिन्ना है, सलीमुल्लाह खां है या चौधरी रहमत अली हैं। कौन है ये बताना है। तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और कायदे आजम की उपाधि उनको किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि कहते हैं। मोहम्मद इकबाल को क्या कहते हैं? पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। किसको? मोहम्मद इकबाल को। सलीमुल्लाह खां को जो है मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह खां जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो इनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा वह एकमात्र देश है जिसने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है या जापान है। तो कौन सा वो देश है जिसने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो वो जो है कौन है? तो वो नेपाल है। कौन है? नेपाल है जिसने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि 1816
1816 ईस्वी में अंग्रेजों व किसके मध्य सुगौली की संधि हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? श्रीलंका, अंग्रेजों और श्रीलंका के बीच, बांग्लादेश के बीच, म्यांमार के बीच या फिर नेपाल के बीच? तो किसके बीच हुई थी ये हम लोगों को बताना है। तो जो अंग्रेजों से संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल की संसद का नाम, नेपाल की संसद का नाम क्या है? ये बताना है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। जातीय संसद या राष्ट्रीय पंचायत या सोगडू या मजलिस? तो क्या है? तो जो है नेपाल की संसद का नाम है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से उसको जाना जाता है, यानी विकल्प सी बी हम लोगों का सही है। और जातीय संसद की बात कर लेते हैं तो जातीय संसद जो होती है वो बांग्लादेश की है। कहां की है? बांग्लादेश की है। और सोडबू की बात कर लेते हैं तो सोडबू जो है वो भूटान की संसद का नाम है। कहां की? भूटान की संसद है। मजलिस की बात कर लेते हैं तो मजलिस जो मालदीव की संसद का नाम है। कहां की संसद का नाम है? मालदीव की संसद का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। और पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता क्या था कि अखंडता, हस्तक्षेप, अनाक्रमण या फिर परस्पर लाभ संप्रभुता वगैरह को लेकर हुआ था। ये थे 5 जो पंचशील समझौते के अंतर्गत हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्न में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? डोकलाम, गलवान घाटी, डोपसांग मैदान या लिपुलेख दर्रा? तो कौन नहीं है ये बताना है, नहीं वाला बताना है। जो कि भारत और चीन के बीच क्या नहीं है? विवादित नहीं है, विवादित स्थल नहीं है। तो वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। यहां पे कौन सा विवादित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये विवादित नहीं है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। लिपुलेख दर्रा कहां है? तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। और डोपसांग मैदान की बात कर लेते हैं तो ये जो है लद्दाख में है। लद्दाख में, जो कि विवादित है। गहलवान घाटी कहां है? तो गहलवान घाटी भी जो है लद्दाख में ही है। गहलवान घाटी भी लद्दाख में। डोकलाम कहां है? तो डोकलाम सिक्किम में है। कहां है? तो डोकलाम जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा या कौन सी सुरक्षा तैनात रहती है? ठीक है, कौन सी सुरक्षा तैनात रहती है बताना। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या फिर असम राइफल? तो कौन सी सुरक्षा तैनात रहती है हम लोगों को बताना है। तो चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सी सुरक्षा तैनात रहती है? तो ये रहती है
आईटीबीपी कौन सी रहती है? आईटीबीपी रहती है जिसका गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। ठीक है। और बात कर लेते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी। और बीएसएफ कहां कहां रहती है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहती है। और बीएसएफ कहां रहती है? तो बीएसएफ जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है, पाक बॉर्डर पे। और बीएसएफ कहां रहती है? तो ये अफगानिस्तान बॉर्डर पे रहती है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रहती है। ठीक है। एसएसबी की बात कर लेते हैं, तो एसएसबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1963 में। और असम राइफल की बात कर लेते हैं, तो असम राइफल की बात जो कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1835 में। कब की गई थी? 1835 में की गई थी। और ये एसएसबी जो है भूटान और नेपाल बॉर्डर पे रहती है। और असम राइफल जो होती है वो म्यांमार बॉर्डर पे तैनात रहती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा, यांग सिटी चांग, इरावदी नदी या फिर मानस नदी? तो कौन सी नदी है जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो है महाबेली गंगा, जिसे महाबेली गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 334 या 334 या 335 भी कहीं कहीं दिया रहता है, इतना किलोमीटर है। ठीक है। यांग सिटी चांग की बात कर लेते हैं, तो ये जो चीन की नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी की बात कर लेते हैं, तो ये म्यांमार की नदी है। कहां की है? म्यांमार की है। और मानस जो है ये कहां की नदी है? ये जो है भूटान की नदी है। कहां की नदी है? भूटान की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा सिंहली है, मंदारिन है, या फिर उर्दू है, या फिर दोजांग है? तो कौन सी भाषा है जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा है कौन सी है? मंदारिन है। कौन सी राष्ट्रीय भाषा है? मंदारिन है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। सिंहली की बात कर लेते हैं, तो सिंहली जो है श्रीलंका की है। कहां की है? सिंहली श्रीलंका की है। उर्दू पाकिस्तान की है। और दोजांग जो सिक्किम या भूटान दोनों जगह बोली जाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि चीन की वाटिका किसे कहते हैं? तो चीन की वाटिका किसे कहते हैं ये बताना है। तो चीन की वाटिका जो कहते हैं वो कहते हैं लाल नदी बेसिन को। चीन की वाटिका किसे कहते हैं? लाल नदी बेसिन को कहते हैं। और चीन का शोक जो है, चीन का शोक, चीन का शोक जो है हांगहू नदी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रांस बॉर्डर ट्रेनें चलती हैं, जो कि एक समझौता और एक थार एक्सप्रेस है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि
भारत और बांग्लादेश की मध्य कौन सी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती हैं? तो भारत और बांग्लादेश की मध्य कौन सी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती है? बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, या ये सभी जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? भारत के किस प्रदेश यानी कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सिक्किम, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो मिजोरम नहीं बनाता है, मेघालय नहीं बनाता है, असम नहीं बनाता है, या फिर नागालैंड नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाता है? नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो वो जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है, इन लोगों के साथ नहीं बनाता है। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।